अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला। हत्याकांड के तीनों आरोपियों को उम्र कैद का ऐलान। उत्तराखंड की कोटद्वार कोर्ट ने सुनाई सजा। 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी। ऋषिकेश के वनतारा रिजोर्ट पे हत्या। पीड़ित परिवार को 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। महाराष्ट्र के ठाणे से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। महाराष्ट्र एटीएस ने आरोपी रविंदर वर्मा को पकड़ा। डिफेंस से जुड़ी कंपनी में करता था काम। गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस ने कसा शिकंजा। पेशे से जूनियर इंजीनियर रविंदर वर्मा गिरफ्तार। परिवार के साथ छोटे से कमरे में रहता था रविंदर। ठाणे के कलावा में झुग्गी झोपड़ी में रहता था रविंदर। कोलकाता में एसएससी शिक्षकों का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। नौकरी जाने के बाद शिक्षक कर रहे हैं प्रदर्शन। नीट पीजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। एक ही शिफ्ट में कराई जाए नीट की परीक्षा। 15 जून को एक ही शिफ्ट में होगी नीट परीक्षा। 2 शिफ्ट के प्रश्न पत्र एक जैसे नहीं हो सकते। 34 साल बाद आया पनवारी हत्याकांड पर फैसला। आगरा के चर्चित हत्याकांड में 35 आरोपियों को 5-5 साल की सजा। 1990 में दलित समुदाय की बारात निकालने पर हुआ था हंगामा। आईएनएस विक्रांत से रक्षा मंत्री पाकिस्तान को 2 टूक। राजनाथ सिंह ने कहा पाक अजहर मसूद हाफिज सईद भारत को सौंपे। हमने अपनी शर्तों पर सैन्य कार्रवाई रोकी। राजनाथ सिंह बोले भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत अब मुंह तोड़ जवाब देता है। पाकिस्तान ने गुस्ताखी की तो ओपनिंग नेवी करेगी। पुंछ में पाक गोलीबारी के पीड़ितों से मिले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पूरा देश चट्टान की तरह पीड़ितों के साथ। अमित शाह बोले अब भारत कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर का विकास नहीं थमेगा। स्थानीय प्रशासन के कारण क्षति कम हुई। राहुल गांधी ने पत्र लिखकर पीएम मोदी से प्रभावितों के लिए राहत की मांग की। राहुल ने कहा पुंछ और अन्य इलाकों के लिए तैयार करे राहत पैकेज। थोड़ी देर में कानपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। कानपुर में कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात करेंगे पीएम। पहलगाम हमले में हुई थी शुभम द्विवेदी की मौत। बिहार के काराकाट में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ तरकश का एक तीर है। आतंक के खिलाफ ना लड़ाई रुकी ना रुकेगी। आतंक का फन उठा तो कुचला जाएगा। पीएम मोदी बोले हमने आतंक के ठिकानों को खंडर बना दिया। सिंदूर की शक्ति क्या होती है पाकिस्तान ने देख ली है। पीएम ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव पे बोला हमला। कहा रेलवे में नौकरी के नाम पर गरीबों की जमीन लिखवाई गई। उन्होंने सिर्फ बिहार को लूटा है। विक्रमगंज में एक बार फिर जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष पर भड़के नीतीश कुमार का जातीय जनगणना का फैसला बहुत बड़ा फैसला। याद रखिएगा मोदी जी ने कितना बड़ा काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी। पीएम मोदी ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की। कहा वैभव की प्रतिभा की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। दिल्ली सीएम ने पेश किया 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। आप पर बोला हमला। कहा वो नाम करने वाली सरकार थी ये काम करने वाली सरकार है। रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए कहा यह दिल्ली की विकास यात्रा का डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार के कार्यों का जिक्र है। सभी कार्यों को हम 70 विधानसभाओं में लेकर जाएंगे। आईएएफ चीफ अमरप्रीत सिंह का डिफेंस परियोजनाओं पर बड़ा बयान। एक भी डिफेंस प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ। ऐसे अनुबंध ना हो जो समय पर पूरे ना हो सके। एयर चीफ ने अमरप्रीत सिंह ने कहा कि ऐसा वादा क्यों करें जो पूरा नहीं हो सकता। परियोजना पूरी नहीं हो सकती फिर भी अनुबंध पर हस्ताक्षर। कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा भारत ने जो किया उससे सबूत गैंग खुश नहीं है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी जयराम रमेश ने सेना का अपमान किया। कांग्रेस पहले दिन से पूछ रही है कितने जहाज गिरे। विदेश के सर्वदलीय डेलीगेशन पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि पहलगाम हमले के आतंकियों के अब तक ना पकड़े जाने को लेकर सवाल उठाए। कहा आतंकी घूम रहे हैं सांसद भी घूम रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। कहा कौन है बीजेपी वाले जो सिंदूर लेकर आएंगे। बीजेपी गुंडे मवालियों से भरी हुई पार्टी है। सुप्रिया श्रीनेत बोली ऐसे लीचड़ बहू बेटी पत्नियों को सिंदूर देंगे। सिंदूर का मान ना रखने वाले सिंदूर को बख्शें। पीएम के भोपाल दौरे से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पूछा सवाल। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर हो रहे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में क्या मंत्री विजय शाह पर पीएम करेंगे कार्रवाई। उमंग सिंघार ने कहा कि पीएम मोदी को पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए 28 परिवार के पास जाना चाहिए। उन बहनों से पूछा जाना चाहिए कि इस युद्ध विराम से क्या उनके मन को शांति हुई है।
पाक के साथ सीज फायर को लेकर रेवंत रेड्डी का पीएम मोदी पर वार। रेड्डी ने कहा, राहुल प्रधानमंत्री होते तो पीओके वापस ले लेते। 4 दिन के युद्ध के बाद क्या हुआ। पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों में 31 मई को होगी मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ में सुरक्षा को लेकर होगी मॉक ड्रिल। भारत में कोरोना के मामलों में एक बार फिर आई तेजी। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस 1200 के पार। महाराष्ट्र में 325, केरल में 430। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना वायरस ने दी दस्तक। 56 वर्षीय महिला को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। शहर में फैला कोरोना पॉजिटिव मरीज, मिलने से हड़कंप मचा। गाजियाबाद के सिपाही सौरभ हत्याकांड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में घायल हुआ मुख्य आरोपी कादिर का भाई आदिल। आरोपी ने पुलिस पर की थी फायरिंग। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस किया बरामद। आरोपी से बिना नंबर प्लेट की बाइक भी जब्त। राजस्थान की भिवाड़ी साइबर क्राइम पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। फर्जी निवेश ऐप से धोखाधड़ी मामले में 2 ठग गिरफ्तार। ठगों के बैंक खातों में 26 करोड़ के लेन देन का ब्यौरा मिला। ठगों से 9 लाख कैश, 20 मोबाइल, 54 सिम कार्ड, नोट गिनने की मशीनें बरामद। 10% मुनाफे का लालच देकर ठगी करते थे आरोपी। दिल्ली के शादरा में प्रेमी ने युवती के साथ की साइबर ब्लैकमेलिंग। युवती को 3 साल तक किया साइबर ब्लैकमेल। युवती के साइबर ब्लैकमेलर से सोशल मीडिया पे हुई थी दोस्ती। आरोपी ने उसके फेक प्रोफाइल बनाकर अश्लील कंटेंट डालने शुरू कर दिए। उसको हटाने की एवज में पैसे की डिमांड की। युवती को धमकियां भी दी गई। बुलंदशहर में चलती गाड़ी में स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ। कारों की खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंटबाजी करते हुए काफिले का वीडियो वायरल। पुलिस चौकी के सामने कार रोककर स्टंट किया। खिड़कियों पर लटक कर स्टंट करते नजर आ रहे बाराती। बारात में जारी गाड़ियों पर सवार लोगों ने स्टंट किया। दिल्ली में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मदर अगेंस्ट वैपिंग सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार में नशे के कारोबार पर जाहिर की गई चिंता। कार्यक्रम की थीम भारत में वेप्स और ई सिगरेट के बेरोक टोक प्रचार को बेअसर करना। जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक को लेकर एक्शन। कई जिलों में काउंटर इंटेलिजेंस टीम की रेड जारी। पुलवामा, बड़गाम में छापेमारी। काउंटर इंटेलिजेंस की कश्मीर में तलाशी अभियान जारी। श्रीनगर, अवंतीपोरा, कुपवाड़ा में रेड। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर लगातार वहां पे छापेमारी चल रही है।